नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी तोमर और आज हम जिला कुल्लू का पार्ट 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पिछली लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, कुल्लू का पार्ट 1 जरूर देखिएगा और उसके बाद हम आज कुल्लू का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम कुल्लू के सिंह बदानी डायनेस्टी को आगे पढ़ेंगे। कुल्लू का पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने कुल्लू का फाउंडेशन देखी थी, किस से कुल्लू के पहले राजा भिहंगमणि पाल उसको फाउंड करते हैं और अप टू कैलाश पाल तक ये पाल डायनेस्टी कंटिन्यू रहती है। एंड उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था दैट 50 साल का बीच में गैप आता है, जिसका हमें नहीं पता है कि उस दौरान कौन राजा बनता है। और हमें इतना पता है कि उस दौरान जो है वहाँ के लोकल जो चीफ्स होते हैं, जैसे कि ठाकुर या राणास, ये रूल किया करते थे कुल्लू पे। मगर अचानक से 1500 एडी में एक सिद्ध सिंह नाम के राजा आ जाते हैं, जो क्लेम करते हैं कि वो कुल्लू के राजा की आगे लीनिएज से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद वो सिंह बदानी डायनेस्टी शुरू करते हैं। तो आज वही सिंह बदानी डायनेस्टी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम आगे नहीं समझते हैं। सिद्ध सिंह इसके पहले राजा होते हैं, 1500 ईडी में ये आते हैं। इन्होंने नई डायनेस्टी फाउंड की कुल्लू में, सिंह बदानी डायनेस्टी के नाम से, जिसकी कैपिटल जो है वो जगत सुख फिर से ये बना देते हैं। आपको अगर याद होगा, हमने कुल्लू की पहली कैपिटल भी जगत सुख ही पढ़ी है, जिसको नस्त भी बोला जाता है। आफ्टर द गैप ऑफ 50 ईयर्स, 50 साल के बाद ये राजा बनते हैं और उन्होंने एज्यूम किया दैट ही वाज द डिसेंडेंट ऑफ पाल फैमिली। ये पाल फैमिली के ही डिसेंडेंट इन्होंने खुद को बताया और ही हिमसेल्फ बोर द पाल सफिक्स। बोला जाता है कि शुरू में तो उन्होंने जो है ओरिजिनली जब देखा जाए तो उन्होंने भी पाल सफिक्स ही यूज करते थे, सरनेम पाल ही यूज करते थे। इट इज नॉट सर्टेन व्हाट रिलेशन सिद्ध सिंह हैड विद द कैलाश पाल, जो कि हमने लास्ट राजा पढ़ा था कैलाश पाल, जिनके बाद 50 साल का गैप देखने को मिलता है 1450 से 1500 तक। तो वो जो गैप था, उससे पहले जब कैलाश पाल थे 1450 तक राजा, बोला था कि उनका लिंक हमें नहीं पता है कि कैलाश पाल से किससे लिंक रहता है, ठीक है। बट स्टिल ये खुद को डिसेंडेंट बताते हैं पाल डायनेस्टी का। इनके टाइम पे ब्यास जो रिवर थी, उनकी ब्यास बैंक्स अबव जगत सुख वर हेल्ड बाय पावरफुल चीफ्स। इनके समय में पहले यहाँ पर जो पावरफुल चीफ हुआ करते थे, जिन्ना राणा, वो यहाँ पर ब्यास नदी के किनारे इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, ध्यान रखना। जिन्ना राणा, इनके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हिज चीफ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स वर मदनकोट एंड मनाली एंड वाज टुक पावरफुल टू बी अटैक्ड ओपनली। बोला जाता है कि जब सिद्ध सिंह राजा बनते हैं, उस दौरान ब्यास नदी के किनारे एक लोकल चीफ वहां पर बहुत पावरफुल थे, जिनका नाम था जिन्ना राणा। जिन्ना राणा इस दौरान जब सिद्ध सिंह राजा बनते हैं कुल्लू के, तब जिन्ना राणा ब्यास नदी के किनारे जो इलाका होता है उसके पावरफुल चीफ होते हैं और उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट जो फोर्ट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, वो जैसे मदनकोट उनके कंट्रोल में था, मनाली उनके कंट्रोल में था। ये सब वो जिन्ना राणा कंट्रोल कर रहे थे। जिन्ना राणा के पास एक ग्रूम था। ग्रूम कौन? जो कि घोड़ों की रखवाली करता है या देखभाल करता है, ठीक है। वो दागी कास्ट से बिलोंग करते थे, बियरिंग द निकनेम ऑफ मुच्छियानी, ठीक है। तो जिन्ना राणा का एक ग्रूम हुआ करते थे, उनके घोड़ों के जो अस्तबल होते हैं उसको देखने के लिए। तो वो दागी कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके पास मूछे, बहुत लंबी लंबी मूछे थी, वो मुच्छियानी भी उनको बोला जाता था, ठीक है। उनका निकनेम था मुच्छियानी, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मूछे हुआ करती थी, लॉन्ग मुस्टेचेस, ठीक है। हु वाज अ नोटेड स्पोर्ट्समैन विद बो एंड एरो, ठीक है। जिनके जो बोला था कि भाई उनकी स्किल्स बहुत अच्छी थी, तीरंदाजी में वो बहुत कुशल थे, ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है, राइट। तो जिन्ना राणा क्या करते हैं, वो राणा जिन्ना भी इनको बुलाता है, जिन्ना राणा दोनों नाम है इनके, ठीक है। आप चाहे जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो। उनके जो ग्रूम थे, अब राणा जो थे ना, उनको ये पसंद नहीं था कि भाई उनके किसी नौकर के पास या जो उनके घोड़ों के देखभाल करते हैं, उनकी इतनी लंबी मूछें हो, ठीक है। एंड सो और उन्होंने उनको बोला कि वो अपनी मूछें काट दे, बट उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं काटेंगे। सिद्ध सेन ने इसका फायदा उठाया। जो कुल्लू के राजा अभी सिद्ध सिंह आए हैं, सॉरी, ठीक है, इज नॉट सेन, सिद्ध सिंह आएगा यहाँ पर ना, सिद्ध सिंह, ठीक है। सिद्ध सिंह ने इसका फायदा उठाया इस कॉन्फ्लिक्ट का और मुच्छियानी को ब्राइब दे दिया। मुच्छियानी को उन्होंने पैसा खिलाया टू किल राणा, कि भाई मुच्छियानी, तेरे को तो भाई राणा ये बोलता है कि तेरी अपनी मूछें काट दे, क्यों ना तू राजा को ही मार दे, राणा को ही मार दे। राणा जिन्ना को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। राणा वाज किल्ड एट राइस फील्ड्स और फाइनली जो है मुच्छियानी ने राणा को मार दिया कुमाऊं के पास और एंड रामबर बिलो वशिष्ठ बाय मुच्छियानी। तो मुच्छियानी जो है वो एक खेत के मैदान, जो चावल धान के खेत
होते हैं उसके मैदान में, वो कुमाऊं और रामबार के पास वहां पर उनको मार देते हैं राणा जिन्ना को, ठीक है। और जैसे ही इनको पता लगता है, ऑन हियरिंग दिस रानी सेट फायर टू द फोर्ट एंड बिकेम सती विद ऑल हर वुमेन इंक्लूडिंग द मुचानीज वाइफ एक्सेप्ट वन ऑफ राणाज वाइफ हु वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। बोला जाता है कि भाई जो राणा जिन्ना की वाइफ्स थी जितनी भी, उन सब ने खुद को सती कर लिया, किले पे आग लगा दी और खुद को उसी में जला दिया। बोला जाता है कि फिर उसमें जो मुचानी की वाइफ थी उसमें भी वो उनको ले जाते हैं अपने साथ और उनको भी वो जला देते हैं अपने साथ। बस एक रानी जो है वो जिंदा रहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उन्होंने मुचानी के आगे जो वंशज है उनको आगे कंटिन्यू करना था, इसलिए वो जिंदा रहती है। अब जब सती हो जाते हैं तो रानी को बोला जाता है कि रानी इज बिलीव्ड टू हैव बिकम अ जोगिन, और सती के बाद जो रानी थी उनकी मुचानी सॉरी आपका राणा जिन्ना की, वो जोगिन या गॉडेस बन जाती है। मुचानीज वाइफ इज आल्सो वर्शिप्ड एज जोगिन, मुचानी की जो वाइफ थी उनको भी जोगिन की तरह पूजा जाता है क्योंकि उन्होंने खुद को भी जला दिया था इस गिल्ट में, ठीक है। फॉर हर सर्विसेज मुचानी वॉज रिवॉर्डेड बाय सिद्ध सिंह विद कुमाऊं राइस फील्ड। और ध्यान रखना कि फिर जो सिद्ध सिंह थे, जो कुल्लू के राजा है जिन्होंने सिंह बदानी डायनेस्टी की शुरुआत की थी, उन्होंने मुचानी की इस सर्विस के लिए उनको कुमाऊं राइस फील्ड वो उसका जो है वो उनको दे दी, ठीक है, वो जमीन ही उनके नाम कर दी, राइट। तो ये होता है। राजा जिन्ना का इकलौता बेटा था जो कि हमने देखा था कि प्रेग्नेंट वाइफ से जो बेटा पैदा होता है, उन्होंने नुआनी फैमिली फाउंड की, अपनी नई फैमिली नुआनी नाम से, नुआनी फैमिली। और उनकी काफ़ी दुश्मनी होती है सिंह बदानी डायनेस्टी से या बदानी राजा जितने भी थे कुल्लू के उनसे, ठीक है। सिद्ध सिंह ने बड़ागढ़ फोर्ट जो इसको कैप्चर कर लिया, विच वॉज अंडर सुकेत, इसको भी अपने अधीन में ले लिया। सिद्ध सिंह की डेथ हो जाती है 1532 में एंड वो सक्सेडेड बाय हिज सन बहादुर सिंह। उसके बाद उनका जो बेटा था बहादुर सिंह वो इसमें सक्सीड कर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इसके बाद राजा बनते हैं बहादुर सिंह। बहादुर सिंह 1532 में जो राजा बनते हैं, सबजुगेशन ऑफ राणाज एंड ठाकुर्स, ये इट वाज स्टार्टेड बाय सिद्ध सिंह एंड कंप्लीटेड बाय बहादुर सिंह। तो बोला जाता है कि जो राणाज और ठाकुर्स के जो सबजुगेशन होती है, जिनको कैप्चर किया जाता है, इट वाज स्टार्टेड बाय सिद्ध सिंह ने स्टार्ट किया था, मगर इसको कंटिन्यू या खत्म किया जाता है बहादुर सिंह के द्वारा, जो कि सिद्ध सिंह के बेटे होते हैं। ये क्वेश्चन अलाइट में आ चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिद्ध बदानी डायनेस्टी शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू तो किया, उन्होंने सब राणा ठाकुर को अपने अधीन में लिया, उनको हरा करके, बट इसको पूरी तरह से खत्म किया बहादुर सिंह ने। बहादुर सिंह ही वाज वेरी बहादुर, ठीक है, इसे लिंक कर सकते हैं आप। बाकी ही वाज कंटेम्पररी ऑफ किंग अर्जुन सेन ऑफ सुकेत, इनके उस समय समकालीन शासक हुआ करते थे सुकेत के अर्जुन सेन। और इन्होंने वजीर रूपी जो थी कुल्लू की, उसको भी सुकेत से वापस ले लिया था। इन्होंने ठकुराइज जितनी थी उन पे अटैक किया और उसको अपने अधीन में ले लिया। कौन कौन सी, जैसे हरकांडी कोठी, चुंग कोठी कोट कांडी, बड़ा तांडी, ये सारी उन्होंने अपने अधीन में ले ली बहादुर सिंह ने। तो बहादुर सिंह वाज वेरी बहादुर, वेरी ब्रेव, इससे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। एंड उनकी जो कैपिटल थी, हिज कैपिटल रिमेन्ड नागौर, और जो नागौर थी वो कैपिटल रहती है। देखो इन्होंने कैपिटल देखो सबसे पहले कौन सी बनाते हैं, जगतसुख के बाद बहादुर जो है उसको कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं सेम नागौर। पहले भी ऐसे ही चला था पाल डायनेस्टी में भी, और पुरानी कैपिटल जगतसुख और बाद में नगर जो कैपिटल बना दी जाती है, ठीक है। इनकी कैपिटल जो है नागौर रहती है, बट ही बिल्ट हिज रेजिडेंस एट मकरसा, ठीक है। और मकरसा में ये अपना जो फोर्ट है वो बनाते हैं। मकरसा पहले जो है इसको फाउंड किया गया था माकस के द्वारा। ही वाज वन ऑफ द 2 सन्स ऑफ विदुर ऑफ महाभारत, ठीक है। आपको अगर याद होगा महाभारत में बहुत ही विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे विदुर, ठीक है। तो उनके 2 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम था माकस। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान रखना, ये हमीरपुर बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो माकस जो थे, मकरसा नाम, ये किन के नाम पे पड़ा है, ये मकस के नाम पे पड़ा है, विदुर के बेटे के नाम पे पड़ा है, मकरसा कुल्लू में है। और हु हैड मैरिड टू अ डॉटर ऑफ तांडी चीफ। तांडी एक वो जगह है लाहौल की जहां पर जो चंद्र और भागा दोनों नदियां मिलती है और चंद्रभागा यानी कि चिनाब नदी को बनाती है, तांडी वो जगह है। तो तांडी के जो चीफ थे उनसे अपनी बेटी की शादी वो करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके आगे जो है ये यहाँ पर लिंक होता है हिमाचल के साथ। मार्कस वॉज ब्रॉट अप बाय व्यास ऋषि के द्वारा जो है उनको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, या उनको जो आपका कह सकते हैं कि ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। बहादुर सिंह और उनके बेटे प्रताप सिंह दे एक्सटेंडेड रिपू
रिपू एंड लग एरिया सरावरी वैली टू बजौरा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये बोला था कि यहाँ पर इनका जो एरिया था बहादुर सिंह और उनके आगे जितने बेटे आते हैं, उनका बेटा है, उनका एरिया इतना बढ़ चुका था, उन्होंने काफी सारा इलाका अब वापस रिकैप्चर कर लिया था, रीगेन कर लिया था और काफी सारा इलाका उन्होंने अपनी कुल्लू टेरिटरी में ज्वाइन कर लिया था। बहादुर सिंह उनका ही गॉट हिज सन प्रताप सिंह मैरिड टू द डॉटर ऑफ किंग गणेश वर्मन ऑफ चंबा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बहादुर सिंह जो कि कुल्लू के राजा थे। अब देखो, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पाल डायनेस्टी के टाइम पे तो कुल्लू में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है, मगर जब हम सिंह बदानी डायनेस्टी देखते हैं तो यहाँ पर कुल्लू जो है अब काफी फ्लरिश करता है, धीरे धीरे करके अपने पैर को और बड़ा करने लग जाता है। तो बहादुर सिंह जो कुल्लू के राजा थे, उन्होंने अपने बेटे प्रताप सिंह की शादी करवा दी थी जो चंबा के राजा थे गणेश वर्मन के साथ, चंबा के राजा गणेश वर्मन की बेटी के साथ, मिस्टेक, ठीक है, उनकी बेटी के साथ। और इन्होंने हिडिंबा देवी टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट किया 1553 में मनाली में। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बहादुर सिंह काफी इंपॉर्टेंट किंग है। बहादुर सिंह ऑफ कुल्लू ये वही राजा है जिन्होंने हिडिंबा देवी टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था। हिडिंबा देवी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है और जो हिडिंबा माता है, इनको आप जानते होंगे, हमने पीछे लेक्चर में भी देखा था कि ये जो कुल्लू के हैं काफ़ी पूजनीय देवी हैं। और भीम जो पांडव 5 पांडव थे, उनमें से एक भाई थे भीम, जिनको भीमसेन भी बोला जाता है, उनकी वाइफ थी हिडिंबा देवी। उनके बेटे का नाम घटोत्कच और उनके पोते का नाम आगे बर्बरीक्ष। ठीक है, ये था। एंड 1553 में ये हिडिंबा टेम्पल बनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना, ये टेम्पल की खासियत ये है कि ये पगोड़ा स्टाइल में ये टेम्पल बनाया हुआ है। ठीक है, ही वॉज सक्सीडेड बाय प्रताप सिंह। उसके बाद फिर प्रताप सिंह राजा बनते हैं बहादुर सिंह के बाद, और फिर प्रताप सिंह बनते हैं। देखो ये प्रताप सिंह है, ठीक है, पी, यहाँ पर प्रताप सिंह बी। ठीक है, एंड उसके बाद फिर पृथ्वी सिंह, फिर उसके बाद कल्याण सिंह, ये इनके बाद राजा बनते हैं। तो एक चीज तो बहादुर सिंह के टाइम पे बस ये नोट करना है आपने कि सिद्ध सिंह के बाद बहादुर सिंह ये दोनों अपने कुल्लू इलाके को राणा और ठाकुर से आजाद करवा देते हैं और कुल्लू का जो किंगडम था उसको रिगेन कर लेते हैं। बहादुर सिंह की खास बात यह है कि इन्होंने हिडिंबा टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था 1553 में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना 1553 में। नेक्स्ट इनके बाद आगे जब हम देखते हैं तो जगत सिंह, कल्याण सिंह के बाद जगत सिंह राजा बनते हैं 1637 से लेकर के 1672 तक। ठीक है, ही वॉज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। बोला जाता है कि पूरे कुल्लू डायनेस्टी में सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कौन थे? जगत सिंह थे। ठीक है, इनके पीरियड में जो कुल्लू की टेरिटरी थी इट वाज एक्सटेंडेड, बहुत आगे तक फैल जाती है। इन्होंने पूरा लग एरिया कैप्चर कर लिया था, सिराज का बाहर का इलाका कैप्चर कर लिया था, जो कि उस समय सुकेत और बुशहर का इलाका हुआ करता था, उनको भी कैप्चर कर लिया। रिमेंबर कि जब हम बोलते हैं ना कैसे कि भाई हम बदला लेंगे, ठीक है, अब देखो पहले बुशहर कैप्चर करता था कुल्लू पे और कुल्लू का सारा इलाका कैप्चर कर लिया, सुकेत कैप्चर करता था कुल्लू पे, उनको जो है अपने अधीन कर लिया था। और अब जगत सिंह की जब एंट्री होती है तो फिर कुल्लू को फिर से ये टेरिटरी को वापस रिगेन कर लेते हैं बुशहर से भी, और बुशहर के इलाके को बल्कि कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, सुकेत के इलाके को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, 1650 और 55 के आसपास। ठीक है, इन्होंने कैप्चर कर लिया फोर्ट्स ऑफ नरसिंहगढ़ को कैप्चर किया, श्रीगढ़ कैप्चर किया, हिमगिरी फोर्ट को कैप्चर किया। सूरजसेन जो कि उस समय राजा थे मंडी के, वो उनके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। लग स्टेट जो कि उस दौरान 2 भाइयों के द्वारा रूल किया जाता था, जयचंद और देखो एक लग स्टेट था वो जयचंद के द्वारा किया जाता था, जयचंद ऑफ दुगीलग, और दूसरा था सुल्तान चंद ऑफ सुल्तानपुर। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये कैप्चर किया जाता था और ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुल्तान चंद से सुल्तानपुर लिया था और सुल्तानपुर को जगत सिंह ने कैपिटल बना दी थी अब बाद में अपनी। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ध्यान रखना। सुल्तानपुर इन्होंने सुल्तान चंद से ले लिया था और फिर उसको अपने कैपिटल भी बना देते हैं। दोनों जयचंद और सुल्तान चंद ये बेटे थे ब्राह्मण ऑफ सुकेत के। ठीक है, तो सुकेत के ब्राह्मण हुआ करते थे, उनके बेटे थे, उनको एक्चुअली टेरिटरी दी गई थी राजा के द्वारा, ये दोनों टेरिटरीज। ठीक है, तो जिसमें कि सुल्तानपुर और लग एरिया था या दुगी लग था। ठीक है, तो ये दोनों जो है कैप्चर कर लिया जाता है जगत सिंह के द्वारा, और जिसमें जगत सिंह सुल्तानपुर को कैप्चर करने के बाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं फ्रॉम नागढ़ टू सुल्तानपुर। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, तो जगत सुख से नागढ़, नागढ़ से सुल्तानपुर, आपको याद रखना है। एंड जगत सिंह वाज द पर्सन या किंग who shifted this capital from Nagar to Sultanpur in 1660 AD। ठीक है, 1660 में इन्होंने ये कैपिटल शिफ्ट की थी, ध्यान रखना 1660 में। राजा जगत सिंह ने एक टेंपल भी बनाया था एंड प्लेस्ड आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन 1660।
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है आपने कि जगत सिंह क्या करते हैं, एक टेंपल कंस्ट्रक्ट करते हैं रघुनाथ टेंपल, ठीक है। रघुनाथ जी की आइडल उसमें रखते हैं 1660 में, विच वाज ब्रॉट बाय दामोदर दास, अ प्रीस्ट फ्रॉम अयोध्या इन 1653 ऑन द ऑर्डर ऑफ राजा, सो दैट ही मे बी रिलीव्ड बाय ऑफ द कर्स। राजा, अब हुआ क्या था एक्चुअली, इसके पीछे एक स्टोरी है। ऐसा बोला जाता है कि भाई जब राजा ना एक बार बाहर निकले थे उसमें आपका एक्सपेडिशन में, तब उनको रास्ते में एक ब्राह्मण दिखते हैं और बोला जाता है कि फिर वो ब्राह्मण के पास उस समय मोती हुआ करते थे, पर्ल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो राजा को मोती काफी पसंद आए और राजा ने डिमांड की ब्राह्मण से कि भाई ये मोती मुझे चाहिए, बट ब्राह्मण ने देने से मना कर दिया और राजा ने उसको अपना अपमान समझा और जिस वजह से राजा उस ब्राह्मण से वो जबरदस्ती ले लेते हैं और उनके हट को शायद जला देते हैं और इससे ब्राह्मण की उसमें मृत्यु हो जाती है और जाते जाते ब्राह्मण को शाप देते हैं। और बोला जाता है कि राजा जब भी जैसे खाना खाते थे तो उनको खाने में जो है वो कीड़े मकोड़े दिखाई देते थे और वो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते थे, ठीक है। तो उनका ये था, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए पंडित जी ने उनको ये बोला था कि वो अयोध्या से एक मूर्ति लेके आए रघुनाथ जी की, श्री राम जी की मूर्ति, और वो अगर यहाँ स्थापित करते हैं तो उसके बाद उनका ये जो कर्स है वो हट जाएगा, ठीक है। उनके ऊपर जो ये श्राप लगा है वो उससे हट जाएगा। तो जगत सिंह क्या करते हैं, वो अपने एक पुरोहित को, या जो दामोदर दास थे, प्रीस्ट थे, ठीक है, अयोध्या से थे ये, वैसे उन्होंने वहां से दामोदर दास ने ये मूर्ति लाई, रघुनाथ जी की मूर्ति 1653 में इनको लाई थी ये मूर्ति। और बोला जाता है कि फिर उसके बाद जो रघुनाथ जी की मूर्ति है उनको एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं वो 1660 में टेंपल में, रघुनाथ जी का टेंपल बनाया जाता है, उधर वो मूर्ति को रख देते हैं, ठीक है। राजा ने इस आइडल को गद्दी पर रख दिया और राजा जितने भी कुल्लू के थे उन्होंने खुद को वाइस रेजेंट्स बना दिया, उन सबॉर्डिनेट कह सकते हैं हम टू रघुनाथ जी या राम जी, ठीक है, एंड रूलिंग ओनली इन हिज नेम। तो बोला जाता है कि उसके बाद से, जगत सिंह के बाद से जितने भी राजा थे, जगत सिंह भी इंक्लूडिंग जगत सिंह, वो रघुनाथ जी को पहला राजा मानते हैं, उनको गद्दी पे स्थापित किया और उनको खुद को, जितने भी राजा थे उसके बाद सबको खुद को जो उनके सबॉर्डिनेट कर दिया कि वो उनके अंडर रह करके रूल करेंगे, ठीक है। तो ये बोला गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कुल्लू में दशहरा बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, दशहरा कुल्लू, ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द धालपुर प्लेन ऑफ कुल्लू सिंस द टाइम ऑफ राजा जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह के टाइम से ही दशहरा जो है वो काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। ध्यान रखना 1653 इज द डेट एंड 1660 इज द डेट, ठीक है। 1660 में टेंपल बिल्ड किया जाता है और वहां पर रघुनाथ जी की मूर्ति रखी जाती है और 1653 में रघुनाथ जी की मूर्ति को लाया जाता है उधर से, आपका अयोध्या से, ठीक है। तो ये बोला जाता है, ध्यान रखना आपने। देन दशहरा की शुरुआत होती है और उन्होंने एक पैलेस बनाया था अपने लिए एट सुल्तानपुर, जो कि कैपिटल थी, ये भी ध्यान रखना। उन्होंने, जाहिर बात है, राजा अगर कैपिटल में रहेगा तो वहां पर एक महल तो होना चाहिए, ठीक है। और एक टेंपल बना दिया था रघुनाथ जी के लिए, 1660 में हम कर चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं। He resided alternatively at सुल्तानपुर, नागर एंड थामा। बोला जाता है कि ये सुल्तानपुर भी रहते थे, नागर भी रहते थे और थामा एक जगह थी, वहां पर भी रहते थे। औरंगजेब रिकॉग्नाइज करते हैं जगत सिंह को एज राजा ऑफ कुल्लू। तो मतलब उस समय औरंगजेब के टाइम पे जगत सिंह कुल्लू के राजा थे, ना राणा ना ठाकुर, ही वॉज किंग ऑफ कुल्लू एट दैट टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ औरंगजेब। 12 फरमान्स एड्रेस टू जगत सिंह, जो 12 फरमान जो जगत सिंह के नाम पे आए थे औरंगजेब की तरफ से, मुगल्स की तरफ से, उसमें उनको जमींदार ऑफ कुल्लू भी बताया गया है, ठीक है। कुल्लू के जमींदार भी उसमें बताया गया है, रूलर्स ऑफ बिफोर औरंगजेब, ठीक है। देखो ध्यान रखना, औरंगजेब से पहले जितने भी मुगल रूलर्स थे उन्होंने कुल्लू के लिए जितने भी फरमान्स भेजे थे, 12 फरमान्स, उसमें कुल्लू के राजा को जमींदार ऑफ कुल्लू बताया गया है, ना कि राजा ऑफ कुल्लू। तो ध्यान रखना आपने, कुल्लू के अब ये राजा थे, जगत सिंह वॉज द किंग ऑफ कुल्लू, नॉट जमींदार, नॉट ठाकुर, नॉट राणा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जमींदार ऑफ कुल्लू इससे पहले राजा के बोला जाता था, अब पहली बार राजा ऑफ कुल्लू डिक्लेयर किया जाता है मुगल्स के द्वारा। प्रमोशन ऑफ वैष्णविस्ट स्टार्टेड फ्रॉम हिज रेन। तो वैष्णविस्ट की जो, अब जाहिर सी बात है, श्री राम जी की मूर्ति अब स्थापित हो चुकी है तो अब वैष्णववाद जो है वो ज्यादा चल पड़ता है वहां पर। ही वॉज सक्सेसड बाय हिज इक्वली कैपेबल सन बिधि सिंह। इसके बाद बिधि सिंह, जो कि इतने ही इंपैक्टफुल थे, पावरफुल थे, उनके द्वारा सक्सीड किया जाता है। कुल्लू और ट्रिब्यूटरी रहती है लद्दाख की, 1125 से लेकर 50 तक जो हमने पहले पढ़ा था। और याद होगा आपको कि लद्दाख में जो उत्पाल थे
उन्होंने कुल्लू को जो है अपने अधीन कर लिया था। बिधि सिंह जब 1670 से 80 तक आते हैं, ही एडवांस्ड इनटू द अपर लाहौल एंड फ्रीड कुल्लू फ्रॉम लद्दाख। और बिधि सिंह वो राजा होते हैं जो लद्दाख से कुल्लू को आजाद कर देते हैं, ठीक है। ही वाज बिधि सिंह ऑफ कुल्लू। और ये अनेक्स करते हैं कोठीज ऑफ धौल, कोट कांडी, बरामगढ़ और बुशहर से, ये सारी चीजें नेक्स्ट कर लेते हैं जो उन्होंने पहले कैप्चर की हुई थी। और जो पोर्शन था चंद्रभागा और तांडी से लेकर के तांडी तक, चंबा का पोर्शन चंद्रभागा से लेकर के तांडी जगह तक, जहां पर दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां तक का सारा इलाका कुल्लू फिर से अनेक्स कर लेता है, कैप्चर कर लेता है चंबा से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। इससे पहले कुल्लू से सारी चीजें कैप्चर की जाती थी, अब कुल्लू वापस कैप्चर कर लेता है अपने आस पड़ोस के जितने भी किंगडम्स होते हैं उनसे। मान सिंह इसके बाद राजा बनते हैं। मान सिंह, ही वॉज सन ऑफ राजा बिधिचंद, ठीक है। तो मान सिंह की हम बात कर रहे हैं, तो बिधिचंद के बेटे होते हैं और इन्होंने मंडी पे हमला किया और कैप्चर कर लिया गुम्मा दरंग सॉल्ट माइन। देखो गुम्मा दरंग सॉल्ट माइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो नॉर्थ इंडिया में इकलौती रॉक सॉल्ट माइन है ये, और इसका जो शायद आई थिंक जो फैक्ट्री है वो राजस्थान में लोकेटेड है, और पूरे देश में शायद इकलौती फैक्ट्री है, गवर्नमेंट फैक्ट्री है, तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के नाम से शायद, इसको चेक कर लेना आपने। तो गुम्मा दरंग सॉल्ट माइन बहुत फेमस है। इन 1700 में उन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिद्ध सेन, राजा ऑफ मंडी, तो मंडी के जो राजा थे सिद्ध सेन, उनके टाइम पे इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। ही नेक्स्ट छोटा एंड बड़ा बंगाल, ठीक है, छोटा और बड़ा बंगाल फ्रॉम मंडी स्टेट। मंडी स्टेट से इन्होंने ये दोनों भी कैप्चर कर लिए, ठीक है। पृथ्वीपाल उस समय बड़ा बंगाल के राजा हुआ करते थे। पृथ्वीपाल की जो सिस्टर थी उन्होंने शादी कर ली मान सिंह ऑफ कुल्लू से, इंपॉर्टेंट है ये भी। और मान सिंह कैप्चर कर लेते हैं आउटर सिराज इलाका बुशहर से, बिल्ट द फोर्ट्स ऑफ 1520 एंड दब कोपोचका, ठीक है, ये नाम याद कर लेना, एंड तंगुस्ता, ठीक है। तो ये कुछ फोर्ट्स होते हैं, इनको ये बनाते हैं मान सिंह। मान सिंह जो है फोर्ट्स बनाते हैं 15-20 फोर्ट, एंड दब कोपोचका, ठीक है, वे फोर्ट, एंड तंगुस्ता फोर्ट, ठीक है, ये देख लेना। देन मान सिंह फोर्स द रूलर ऑफ लद्दाख टू फिक्स बाउंड्री। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, क्योंकि ये पूछी जाती है पेपर में कि ऐसा कौन सा रूलर थे जिन्होंने लद्दाख और कुल्लू के बीच में जो बाउंड्री थी उसको फिक्स कर दिया था। ही वाज मान सिंह। मान सिंह ने लद्दाख और कुल्लू के बीच में एक बाउंड्री फिक्स कर दी थी, एंड एट लिंगथी प्लेन, लिंगथी प्लेन ध्यान रखना वो बाउंड्री लाइन है, लिंगथी प्लेन, ठीक है। लिंगथी प्लेन वाज द बाउंड्री लाइन बिटवीन लद्दाख एंड कुल्लू, इनके बीच में ये फिक्स कर दी गई थी। स्पीति वाज आल्सो मेड टू पे ट्रिब्यूट, ठीक है। स्पीति को भी ट्रिब्यूट देने के लिए मजबूर कर दिया गया कुल्लू को, जहां पहले कुल्लू स्पीति को ट्रिब्यूट देता था, अब स्पीति कुल्लू को ट्रिब्यूट दे रहा है। ही ऑल्सो सीज्ड शांगरी विच वॉज हेल्ड बाय अ ठाकुर। उन्होंने शांगरी को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है, जो उस समय ठाकुर रूल किया करते थे वहां पर। ही बिल्ट द फोर्ट्स और एट कलगढ़, श्रीकोटा, सलचरनी, रत्तू, ररत्ना, ये सारे बहुत सारे फोर्ट्स है, पागी, और ट्रिब्यूट फ्रॉम कोटगढ़, कुमारसेन एंड बलसन, ठीक है। तो ये भी इसके बाद ये लेते हैं और सबसे पैसे लेते हैं, ट्रिब्यूट लेते हैं, और इनको फोर्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं। बाद में मंडी इन्वेड करता है कुल्लू में, बट राजा मान सिंह ऑफ कुल्लू उन्होंने मंडी के राजा को ही हरा दिया, और उनको जो है फिर came to the terms at a place called दांगी, और दांगी जो जगह थी वहां पर उनके साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं। He also built a palace at रताहा विलेज। रताहा विलेज में एक फिर महल बनाते हैं, और जिसको गोंधला फोर्ट भी बोला जाता है, या फिर रानी की कुठी भी बोला जाता है। गोंधला फोर्ट या रानी की कुठी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये फोर्ट कहाँ पर है, गोंधला फोर्ट कहाँ पर है, रानी की कुठी कहाँ पर है, इससे, राइट। तो मान सिंह काफी इंपॉर्टेंट रूलर है। इन्होंने कुल्लू का जो एरिया था और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, अप टू स्पीति, अप टू चंबा, अप टू बुशहर, अप टू मंडी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। इनके पीरियड में कुल्लू वाज द जेनिथ ऑफ इट्स पावर। बोला था कि मान सिंह के टाइम पे कुल्लू जो अपने बिल्कुल टॉप पे था, ठीक है, काफी सक्सेस अचीव कर लेता है एंड ग्लोरी। हिज किंगडम कंप्राइज्ड अपर लाहौल, इसमें अपर लाहौल था, बड़ा बंगाल पोर्शन था, पार्ट ऑफ छोटा बंगाल, ठीक है। जबकि साउथ की तरफ देखा जाए तो ये शिमला तक फैला हुआ था, दैट इज शांगरी टू द टाउन ऑफ मंडी, ठीक है। शांगरी इलाका हो गया, एंड मंडी के शहर तक ये इलाका कुल्लू का फैला हुआ था। बहुत बड़ा जो कुल्लू बन चुका था। इनके समय में कुल्लू का जो एरिया था वो 10,000 स्क्वायर माइल्स इतना फैल चुका था, ऐसा बोला जाता है। अगर हम एरिया देखें इसका, तो कुल्लू का जो एरिया था
राजा मान सिंह के टाइम पे ये काफी ज्यादा फैल चुका था, 10,000 स्क्वायर माइल्स तक। राजा मान सिंह वॉज एसेसिनेटेड, बोला जाता है इनको मार दिया जाता है कुमार सेन के राजा के द्वारा, ठीक है, राणा ऑफ कुमार सेन, इनके द्वारा इनको मार दिया जाता है, विद हुज वाइफ राजा हैड फॉलन इन लव। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई जो बोलते हैं कि भाई प्यार जो अच्छी चीजों को बर्बाद कर देता है, तो मान सिंह को प्यार हो गया था कुमार सेन के राणा की वाइफ से, ठीक है, और कुमार सेन के राणा को ऑफ कोर्स ये चीज पसंद नहीं थी, उन्होंने जो मान सिंह थे, राजा मान सिंह कुल्लू के, उनको मार दिया। और दिस एक्ट वाज परफॉर्म्ड एट श्रीकोट, श्रीकोट में इनको जो है मार दिया जाता है अक्रॉस सतलुज इन 1719। ही वाज हेल्प्ड बाय द प्रिंसेस स्टेट ऑफ बुशहर, और इसमें कुमार सेन की हेल्प जो है वो बुशहर करते हैं, ठीक है। तो श्रीकोट में फाइनली जो राजा मान सिंह थे उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ही was fallen in love with the wife of Rana of Kumar Sen, and Rana of Kumar Sen took it as insult, and he took revenge of this, and he killed Raja Man Singh of Kullu at a place called Shrikot, and he was helped by the king of Bushahar in this, right? तो ये आपका राजा मान सिंह का टेन्योर था 1688 से 1719 तक। इसके बाद नेक्स्ट राजा आता है राजा राज सिंह, 1719 से 31 तक। इनके टाइम पे 10th सिख गुरु, ये गुरु गोविंद सिंह जी कुल्लू आते हैं, एंड ही सीक राज सिंह हेल्प। अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी को राज सिंह की हेल्प चाहिए थी अगेंस्ट मोहम्मदन मुगल्स के या उनके खिलाफ, बट राजा ने मना कर दिया, और राज सिंह ने गुरु गोविंद सिंह को ही बल्कि इम्प्रिजन कर दिया एट सुल्तानपुर, ठीक है, क्योंकि वो लॉयल थे मुगल्स के प्रति। तो राज सिंह जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी को ही आपका जो है बंदी बना लेते हैं। अगले बार इसके बाद राजा, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह जी को किसने बंदी बनाया था? ही वॉज राज सिंह, ठीक है, राज सिंह, ध्यान रखना, राज सिंह ऑफ कुल्लू। इसके बाद जय सिंह आते हैं। जय सिंह कालू ऑफ दियार वॉज द वजीर ऑफ स्टेट। तो जय सिंह के टाइम पे कालू वजीर हुआ करते थे वहां पर, ठीक है, कालू वजीर जो कि दियार फैमिली से बिलोंग करते थे, और ही वाज एक्सपेल्ड बाय राजा जय सिंह फ्रॉम हिज कंट्री, और कालू को जो वहां से भगा दिया गया था। वजीर जब वापस आता है, रिटायर टू, वहां से भाग जाता है, तो करेती जगह पे जाता है, और वहां पर रिवोल्ट शुरू कर देता है राजा के खिलाफ। और जैसे ही रिवोल्ट का पता लगता है राजा को, राजा जो है फिर उसके बाद लाहौर चला जाता है ताकि वो मुगल्स की हेल्प ले सके, मुगल वाइसरॉय का सपोर्ट ले सके। राजा शमशेर सेन मंडी के, उन्होंने एडवांटेज उठाया इस सिचुएशन का, और अपना जो इलाका था चुहार टेरिटरी, उसको जो है रिकैप्चर कर लेते हैं। और फ्रॉम लाहौर जय सिंह डिड नॉट रिटर्न, बोला था कि लाहौर से वो जय सिंह आए नहीं कुल्लू, बट उसके बाद वो पिलग्रिमेज चले जाते हैं, यात्रा में चले जाते हैं अयोध्या में, क्योंकि एक्चुअली में वो मानते ही थे, श्री रघुनाथ जी को मानते थे, तो ये अयोध्या चले जाते हैं, और वहीं पर ही राम दरबार में ये रुक जाते हैं और वहां पर रहने लग जाते हैं, डिवोटिंग हिमसेल्फ टू दी वर्शिप ऑफ रघुनाथ जी, ठीक है, और रघुनाथ जी की जो वर्शिप करते हैं टिल हिज डेथ, ठीक है। तो ये था जय सिंह के बारे में, ठीक है। देन इसके बाद टेडी सिंह की बात करें तो 1742 से 1767 तक इनका टेन्योर रहता है, एंड उन्होंने अपने एल्डर ब्रदर जय सिंह को सक्सीड किया, एंड उनका जो टेन्योर था इट वाज फेमस फॉर रिवोल्ट्स। उनके टाइम पे बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं टेडी सिंह के टाइम पे, ठीक है। उनके टाइम पे घमंड चंद जो कांगड़ा के थे, उन्होंने भी कुल्लू पे हमला किया था। रिमेंबर हमने पीछे पढ़ा है घमंड चंद के बारे में। घमंड चंद वाज वेरी पावरफुल रूलर ऑफ कांगड़ा। ही रीगेन्ड हिज टेरिटरी फ्रॉम दी मुगल्स, और हम देखते हैं कि घमंड चंद के ही आगे पोते होते हैं संसार चंद, द वेरी फेमस रूलर, वेरी पावरफुल रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा, ठीक है, राइट। तो घमंड चंद कांगड़ा के वो अटैक करते हैं कुल्लू पे। एट सम टाइम मुस्लिम mercenaries broke the images idols of the बजोरा टेम्पल। बोला जाता है कि कुछ समय तो ऐसा भी था कि मुस्लिम जो है वो बजोरा टेम्पल की मूर्ति भी उन्होंने तोड़ दी। he did not have a legitimate child, और टेडी सिंह का कोई भी आगे जो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, बट देयर वाज 3 sons, बट उसके देयर वर सन्स, उनके बेटे थे, पर बट फ्रॉम कहाँ से? कॉक्यूबाइन से। कॉक्यूबाइन कौन होते हैं? रखेल, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। उनके आगे बेटे थे, नेम्ड प्रीतम सिंह, चरण सिंह एंड प्रेम सिंह, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो था वो प्रीतम सिंह था, तो आगे राजा बनता है। प्रीतम सिंह 1767 से लेकर के 1806 तक राजा बनते हैं,
उन्होंने मंडी पे हमला किया और अपने जो फोर्ट्स थे उनको रिकवर कर दिया। फोर्ट्स ऑफ देवगढ़, मस्तपुर, सारी, अमरगढ़, इन सब को जो मंडी ने कैप्चर किए थे उसको वापस रिगेन कर लेते हैं। 1778 में कंबाइंड फोर्सेस ऑफ संसार चंद, आपको याद होगा संसार चंद अब कांगड़ा के राजा बन चुके थे। ये बनते हैं राजा कब? 1775 में, ठीक है, 1775 में। और 10 साल की उम्र में राजा बने थे संसार चंद। उसके बाद 1778 में उसके राजा बनने के 3 साल के बाद ही संसार चंद शमशेर सेन ऑफ मंडी सुकेत एंड हिज सन मियां सुरमा सेन मंडी के, राज सिंह ऑफ चंबा, ये अटैक कर लेते हैं कुल्लू पे। तो ये सभी के सभी अटैक करते हैं एक साथ मिलकर के, अलायंस बना करके। कांगड़ा के राजा संसार चंद, आपका जो मंडी के राजा है शमशेर सेन, और उनके बेटे साथ में सुरमा सेन भी होते हैं, और राज सिंह ऑफ चंबा, ठीक है। तो कांगड़ा, मंडी और चंबा तीनों मिलकर के कुल्लू पे हमला कर देते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ प्रीतम सिंह। और उन्होंने बड़ा बंगाल को कैप्चर कर लिया और उसको जो है इक्वली तीनों में डिवाइड कर दिया, चंबा, मंडी और क्या होता है कांगड़ा के बीच में, ठीक है। वजीर भागचंद of Kullu, it was captured, sorry, he was captured but released later on the payment of rupees 15,000। तो भागचंद जो थे कुल्लू के वजीर, उनको भी कैप्चर कर लिया जाता है, बट बाद में उनको 15,000 रुपये लेकर जो है उनको छोड़ दिया जाता है, गिवन बाय प्रीतम सिंह। तो ये भी जो पैसे थे वो प्रीतम सिंह नहीं दिए थे, और प्रीतम सिंह जो है वो 1806 में उनकी मृत्यु हो जाती है। द पीरियड फ्रॉम 1750 से ऊपर की तरफ आगे देखें, इट वॉज वेरी टर्बुलेंट इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, क्योंकि 1750 के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे उथल पुथल होता है। राइज ऑफ राजा संसार चंद होता है एक तो 1775 में, और इन्वेजन ऑफ गुरखाज होता है इसके बाद, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ सिख पावर देखने को मिलती है 1809 के बाद। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। अच्छा, 1770 में भी सिख पावर जो है यहाँ पर एमर्जेंट होती है, और 1809 के बाद तो महाराजा रंजीत सिंह पावरफुल बन जाते हैं। फिर ब्रिटिशर्स 1815 के बाद जो यहाँ पर कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड ऑल्सो चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ हिमाचल हिल्स। तो बोला जाता है कि 1750 के बाद पूरी तरह से हिस्ट्री जो है वो चेंज हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम घमंड चंद, राइज ऑफ घमंड चंद, देन संसार चंद, देन अटैक ऑफ गुरखाज, एंड हम कह सकते हैं सुप्रीमेसी ऑफ सिख प्रिंसेस स्टेट्स, एंड देन रंजीत सिंह की इमरजेंस, और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री, ठीक है। तो ये 1750 के बाद सब कुछ होता है, राइट। देन विक्रम सिंह की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राजा बनते हैं 1806 से 1816 तक विक्रम सिंह आते हैं। ही वॉज सन ऑफ प्रीतम सिंह, और उनके टाइम पे मंडी ने इन्वेड कर लिया था कुल्लू में, और अपने जो फोर्ट्स थे वापस रिगेन कर लिया था। याद है आपको, पीछे हम देखा था कि मंडी से लिए गए थे फोर्ट्स, देवगढ़, मस्तपुर, सारी, और विद द पोजीशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट को भी पोजीशन जब कैप्चर कर लिया था रंजीत सिंह ने 1809 में, तो कुल्लू भी उसके उनके अधीन में आ जाता है पूरी तरह से, आपका रंजीत सिंह के कैप्चर में आ जाता है। 1810 में 40,000 ट्रिब्यूट जो है वो पे किया जाता है कुल्लू के द्वारा सिखों को, ठीक है। 1813 में सिख फोर्सेस अंडर मुखम चंद ये एंटर करते हैं कुल्लू में, कुल्लू वैली में, बाय दुलची पास से होते हुए, और 50,000 रुपए जो है वो मांगे जाते हैं राजा से, लेकिन राजा अब मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे होते ही नहीं है, ठीक है। ऑन दिस, इसकी वजह से सिख जो है वो पूरी टेरिटरी को प्लंडर कर देते हैं, और उनके सारे जितना भी सोना था उसको ये लूट लेते हैं। राजा विक्रम सिंह फिर वहां से भाग जाते हैं एक विलेज में, सांगला विलेज, ठीक है। और संसार चंद ऑल्सो कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम कुल्लू स्टेट। तो बोला जाता है कि भाई हर कोई जो है उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहा था, कांगड़ा टैक्स कलेक्ट कर रहा था, रंजीत सिंह टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, तो कुल्लू कितनों को टैक्स देता। तो यहाँ पर राजा विक्रम सिंह जब सिखों को मना कर देते तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, और वो वहां से भाग जाते हैं और एक विलेज सांगला में पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। तो ये बोला जाता है, ये इनकी उस समय कुल्लू में फिर से दयनीय हालत हो जाती है। देन आते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह 1816 से 1841 तक राजा बनते हैं, और ये भी लेजिटिमेट सन नहीं थे विक्रम सिंह के, बट सन फ्रॉम अ कॉक्यूबाइन मतलब रखेल से पैदा हुए व्यक्ति थे, जो बेटे थे उनके। और ये अलाइड में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अजीत सिंह याद रखना इंपॉर्टेंट है। ही वॉज इंस्टॉल्ड एज राजा बाय राजा ऑफ मंडी के द्वारा इनको राजा बना दिया जाता है। किशन सिंह जो कि अजीत सिंह के अंकल थे, उन्होंने कुल्लू पे हमला कर दिया और राजा संसार चंद की हेल्प से, जो कांगड़ा के राजा थे, और अजीत सिंह इसमें हार जाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि अब कांगड़ा इन्वॉल्व था। तो किशन सिंह चूंकि अजीत सिंह के जो अंकल थे वो गद्दी हासिल करना चाहते थे, ठीक है, और उस संसार चंद की हेल्प से यहाँ पर हमला कर देते हैं। अजीत सिंह फ्लेड टू मंडी एंड टुक हेल्प राजा ऑफ मंडी, और फिर अजीत सिंह हार जाते हैं, तो उसके बाद किशन सिंह
कुछ टाइम के लिए राजा बन जाते हैं और अजीत सिंह भाग के चले जाते हैं और हेल्प मांगते हैं मंडी के राजा से और अपने किंगडम को वापस रिकैप्चर कर लेते हैं किशन सिंह से, राइट। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। अब किशन सिंह वाज मेड प्रिजनर, किशन सिंह को जो है प्रिजनर बना दिया जाता है और अजीत सिंह का जो वजीर थे उनका नाम था शोभा सिंह। इन्होंने इस रिवोल्ट में, इस जो एक्सपीडिशन था उसमें हेल्प की थी उनकी। 1816-17 में ही गेव असाइलम टू एक्स आमिर, उन्होंने काबुल के जो एक्स आमिर थे उनको भी उन्होंने शरण दी थी शाह शुजा को। शाह शुजा, ये रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाह शुजा को भी उन्होंने यहाँ पर जो शरण है वो दी थी आपका अजीत सिंह ने, ठीक है। अजीत सिंह, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, अजीत सिंह ने, विच एंगर्ड रंजीत सिंह, जिस वजह से रंजीत सिंह काफी गुस्सा कर जाते हैं और उनके ऊपर फाइन लगा देते हैं 80,000 रुपए का। राजा के ऊपर 80,000 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट होता है एज अ पनिशमेंट, और बोला जाता है कि जो कि बाद में दे भी दिया जाता है। और इस अमाउंट को पे करने के लिए अजीत सिंह ने बहुत सारे इलाके को प्लंडर किया था, जिसमें कि स्पीति था, ठीक है। स्पीति में हमला किया जाता है और स्पीति उस समय लद्दाख का पार्ट हुआ करता था। 1818 में उन्होंने इसको कैप्चर किया था और वहां से लूटा था और फिर जाकर के रंजीत सिंह को ये पे कर दिया था। कुल्लू आर्मी अटैक करती है जास्कर में, लद्दाख में, विद द हेल्प ऑफ लाहौल चीफ, और लाहौल के चीफ की हेल्प से फिर कुल्लू आर्मी जो है वो जास्कर पे हमला कर देती है। वेयर दे कम अप विद हैवी बूटी, ठीक है। तो ये भी है कि वो जास्कर में भी हमला कर देती है और वहां से भी बहुत सारा लूट लेकर के आती है। मिस्टर मूरक्राफ्ट, He was the first European to visit कुल्लू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला यूरोपियन जो कुल्लू विजिट करता है, he was Mr. मूरक्राफ्ट on his way to लद्दाख in 1820। तो 1820 में जो है कोई पहला यूरोपियन अगर कुल्लू विजिट करता है तो he was Mr. मूरक्राफ्ट। और जब वो लद्दाख जा रहे थे तब 1820 में ये कुल्लू विजिट करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि 1820 में कुल्लू ऑल्सो रेडेड अ ट्रेड डिस्प्यूट विद लद्दाख। तो कुल्लू का लद्दाख के साथ थोड़ा ट्रेड डिस्प्यूट होता है और बोला जाता है कि इस केस को जो है वो मूरक्राफ्ट के सामने लाया जाता है और इसमें कुल्लू को गिल्टी करार दिया जाता है और वो वहीं पर ही रिजॉल्व हो जाता है वो डिस्प्यूट, ठीक है। 1839 में सिख आर्मी अंडर सिद्धांवाला सरदार्स इन्वेडेड कुल्लू। तो देखो 1839 में सिख आर्मी सिद्धांवाला सरदार के अंतर्गत उनके अधीन में कुल्लू में हमला कर देती है और अजीत सिंह को कैप्चर कर लेते हैं और उनको जो है प्रिजनर बना लेते हैं। अजीत सिंह काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, ध्यान रखना। अजीत सिंह को जो है बहुत ही इनडिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता है, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है सिखों के द्वारा, जो बोला जाता है कि फिर जिस वजह से लोगों के बीच में, जो कुल्लू के लोग थे उनके बीच में सिखों के प्रति बहुत बुरी भावना जाग गई थी और वो बदला लेना चाहते थे यहाँ के लोग, ठीक है। जब सिख आर्मी बसलो पास से गुजर रही थी, कुल्लू के इलाके से होते हुए जा रही थी, तो लोग, कुल्लू के जो लोग थे उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया और अपने राजा को लिबरेट कर दिया, आजाद कर दिया। बाद में बोला जाता है कि लगभग 1000 के आसपास जो सिख थे उनको मार दिया जाता है बहुत बुरी तरह से कुल्लू के लोगों के द्वारा। और राजा जो है उसके बाद फिर शेल्टर ले लेता है शांगरी इलाके में, ठीक है, 1840 में, विच वॉज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। उस दौरान फिर वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, क्योंकि हमें पता है कि फिर सिख जो है वो ब्रिटिशर्स के टेरिटरी में एंटर नहीं करते थे। तो 1840 में वो राजा जो शांगरी इलाका है उधर चले जाते हैं और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1841 में। बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विलेजेस हैं उनको जला दिया जाता है पूरी, एंड कंट्री वॉज प्लंडर्ड। जो कुल्लू इलाका था उसको पूरी तरह से लूटा जाता है सिखों के द्वारा, ताकि क्योंकि सिखों ने भी अपना बदला लेना था जो उनके 1000 व्यक्तियों को मार दिया गया था कुल्लू के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो उस का बदला लेने के लिए वो कुल्लू पे हमला करते हैं और यहाँ के गांवों को जला देते हैं, लोगों को मार देते हैं। बाद में सिराज वाज हैंडेड ओवर टू राजा ऑफ मंडी, और बाद में सिराज जो इलाका था वो मंडी को दे दिया जाता है फॉर ₹32,000, 32,000 रुपए में सिराज इलाका मंडी को दे दिया जाता है। एंड रेस्ट ऑफ एरिया रिमेन्ड अंडर सिख्स फ्रॉम 1840 टू 46, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सारा जो है वो सिखों के पास रह जाता है। 1840 से 46 तक ये इलाका सिखों के पास रहता है कुल्लू का। अजीत सिंह के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो मिस्टर एक्स अर्स्किन, ये सुपरिटेंडेंट होते हैं शिमला हिल सेट के, उन्होंने शांगरी इलाका जो है वो रणबीर सिंह को दे दिया। रणबीर सिंह जो कि माइनर सन थे जगत सिंह के, और सॉरी जागर सिंह के फर्स्ट कजिन ऑफ अजीत सिंह। देखो अजीत सिंह की डेथ हो जाती है, इनके फर्स्ट कजिन होते हैं जिनका नाम होता है आपका रणबीर सिंह, उनके बेटे जागर सिंह को जो है ये इलाका दे दी जाता है। बट जो रणबीर सिंह थे
वो बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद फिर ठाकुर सिंह आते हैं। ठाकुर सिंह जो है एक और कजिन है अजीत सिंह के, तो ही वाज सिलेक्टेड बाय सिक्स। तो सिखों ने ठाकुर सिंह को चाहा कि उनको मिलना चाहिए टेरिटरी। महाराजा शेर सिंह ने ये टेरिटरी फिर किसको दे दी? ठाकुर सिंह को एंड मेड राजा विद वजीर रूपी, और उनको फिर ठाकुर सिंह को वजीर रूपी का राजा बना दिया जाता है और जागीर दी जाती है उनको, ठीक है। हाउएवर शांगरी जो है वो अभी भी किसके पास रहती है? जागर सिंह के पास ही रहती है, जो पिछले वाले राजा थे जागर सिंह, ठीक है। तो ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, इसको थोड़ा सा रिपीट में देख लेना और आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हम देखते हैं ब्रिटिश पावर एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पर इसके बाद फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, जिसमें हम देखते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जब पहली एंग्लो सिख वॉर हो जाती है मार्च 9 1846 में, कुल्लू अब जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था। ठाकुर सिंह जिनको जो है राजा बनाया गया था सिखों के द्वारा, तो उनको जो है वजीरी रूपी की जागीर दे दी जाती है विद सोवरन पास। एंड लद्दाख जो है वो कांगड़ा का पार्ट बना दिया जाता है, और स्पीति वॉज सेपरेटेड फ्रॉम लद्दाख, स्पीति को लद्दाख से अलग कर दिया जाता है और उसको कुल्लू में ऐड कर दिया जाता है 1846 में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये स्पीति कुल्लू का हिस्सा कब बनता है? 1846 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एंड लद्दाख जो है वो कांगड़ा का पार्ट बना दिया जाता है, ठीक है। देखो, लद्दाख बिकेम पार्ट ऑफ कांगड़ा एंड स्पीति विच वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ लद्दाख, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द लद्दाख एंड वाज एडेड टू द स्टेट ऑफ कुल्लू, ठीक है। तो कुल्लू के साथ ही ऐड कर दिया जाता है। ठाकुर सिंह की डेथ हो जाती है 1852 में, और उनके बाद फिर ज्ञान सिंह राजा बनते हैं और गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाती है और अपने टाइटल को जो वहां पर चेंज कर देते हैं टू राय। पहले यहाँ के जो राजा थे उनको राजा बोला जाता था, अब राय नाम से जाने लग गया, ठीक है। विड्रू ऑल द पॉलिटिकल पावर्स, यहाँ के जितने भी राय लोग थे उनसे सारी पॉलिटिकल पावर जो है छीन ली जाती है। 1846 में कुल्लू जो है वो सब डिवीजन बन जाता है कांगड़ा का। कुल्लू बिकेम सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा 1846 में। फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू सब डिवीजन वाज कैप्टन हे, ठीक है। तो ये बोला था कि भाई कुल्लू जब सब डिवीजन बन जाता है और कांगड़ा का हिस्सा बन जाता है, रिमेंबर दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1846 में हम देख रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू सब डिवीजन वाज कैप्टन हे, कैप्टन हे। कुल्लू जो है एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट भी बन जाता है पंजाब स्टेट का 1963 में। ये आगे की स्टोरी हम देख रहे हैं इसमें। 1963 में पंजाब, चूंकि ये पंजाब का हिस्सा होता है तो पंजाब का ही एक अलग से जिला बन जाता है 1963 में। कब तक? 31 अक्टूबर 1966 में। 1966 में हम देखते हैं कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और उसमें कुल्लू को पंजाब से अलग करके हिमाचल का हिस्सा बना दिया जाता है, हिमाचल का जिला बना दिया जाता है, विच वॉज ट्रांसफर टू HP। बाद में हम देखते हैं शॉर्टली बिफोर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हम देखते हैं प्रताप सिंह जो कि किशन सिंह के बेटे थे। किशन सिंह कौन है? अंकल ऑफ अजीत सिंह। ये कुल्लू आते हैं और अपनी जो क्लेम रखते हैं भी कि वो राजा बनना चाहते हैं क्योंकि वो उनके वारिस हैं आगे, बट उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मेजर हे के द्वारा, क्योंकि उस समय वो संभाल रहे थे कुल्लू को। और आफ्टर ट्रायल्स वाज हैंग्ड एट धर्मशाला, ठीक है। तो उनके ट्रायल्स होते हैं काफ़ी उनके लिए, और ट्रायल्स के बाद उनको जो है फांसी की सजा दी जाती है कि वो फॉल्स क्लेम कर रहे थे गद्दी हथियाने के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ सिराज, इसको जो है सिराज तहसील का वो बंजार होता है उस दौरान, तो बंजार को हेडक्वार्टर बना दिया जाता है सिराज का, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। देन इसके बाद स्पीति was removed from सिराज in 1862 and made तहसील ऑफ कुल्लू। स्पीति जो है फिर कुल्लू की तहसील बन जाती है। एंड 1863 वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन was फर्स्ट वाइसरॉय टू विजिट कुल्लू, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपने। 1863 में जो लॉर्ड एल्गिन होते हैं ये पहले वाइसरॉय बनते हैं जो कुल्लू विजिट करते हैं। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद लाहौल स्पीति वाज फॉर्म्ड ऑन जून 30, 1960 फ्रॉम कुल्लू सब डिवीजन। कुल्लू सब डिवीजन इसको सेपरेट कर दिया जाता है कांगड़ा से इन 1963 और इसको सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। पंजाब का ही हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कुल्लू ही वाज गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह याद रखना, ये डिप्टी कमिश्नर कौन थे? गुरचरण सिंह। कुल्लू वाज मर्ज्ड विद HP फ्रॉम पंजाब ऑन 1 नवंबर 1966। 1966 में जो है वो कुल्लू आपका पंजाब से अलग होकर के हिमाचल का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारी जो कुल्लू की हिस्ट्री है वो कंप्लीट होती है पार्ट 2 के साथ। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो कुल्लू की हम इकोनॉमी उसमें कवर करने वाले हैं।
कुल्लू की इकॉनमी कहाँ से चलती है, कुछ में उसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट है या टेम्पल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को कुल्लू की हिस्ट्री का अब पता लग गया होगा किस तरह से हमने कुल्लू की हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट था, पहला सेगमेंट था, इट वाज ऑल अबाउट पाल डायनेस्टी ऑफ कुल्लू, एंड सेकंड सेगमेंट जो आज हमने किया, इट वाज ऑल अबाउट द सिंह बदानी डायनेस्टी। आपने इस पूरी हिस्ट्री में ये नोटिस किया होगा कि कुल्लू कैसे पहले जो है वो कुल्लू को लोग बहुत सारी डायनेस्टी कैप्चर किया करती थी। अब कुल्लू जो है सिंह बदानी डायनेस्टी जब अपीयर होती है या बनती है, तब वो आसपास के सारे इलाकों को कैप्चर करती है और डोमिनेट करती है। ठीक है, ये कम बैक कुल्लू से हमें भी सीखना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन में ये काम आना चाहिए। तो ये रही कुल्लू की हिस्ट्री। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।